बाकी जो डांस आपने अभी देखा वो किसी कॉलेज एनुअल फंक्शन या किसी और सेलिब्रेशन का नहीं था। दरअसल ये विजुअल्स आए हैं दिल्ली में कुछ दिनों से चल रहे कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट के मंच से। और जिस व्यक्ति को बड़े एंथुजियाज्म के साथ हमने अभी डांस करते हुए देखा, उनका नाम है विजेता दहिया, जो सीजेपी के स्पोक्स पर्सन हुआ करते थे, पर अब उन्हें उनके पद से हटा दिया गया है। क्या विजेता का टर्मिनेशन केवल एक शुरुआत है? हाल ही में हुए कुछ इंसिडेंट्स को देखकर लग रहा है कि कॉकरोच जनता पार्टी नाम के गुब्बारे में से हवा धीरे धीरे निकल रही है और ये पूरा फियास्को पब्लिकली सबके सामने हो रहा है। आने वाले कुछ दिन बहुत महत्वपूर्ण होंगे और इस प्रोटेस्ट की दिशा तय करेंगे। ऐसा क्यों? जानने के लिए वीडियो पूरा देखिए। जंतर मंतर के प्रोटेस्ट के अंदर की कहानी हम आपको बताएंगे आज के वीडियो में। नमस्ते, मेरा नाम है शालमली और आप देख रहे हैं प्रमा टाइम्स। बस 2 महीने पुरानी कॉकरोच जनता पार्टी का पहला इस्तीफा आ भी गया। शुरुआत से पार्टी के साथ स्पोक्सपर्सन की जिम्मेदारी निभाने वाले विजेता दहिया को उनकी पार्टी के अंदर होने वाली सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से हटाया गया है। इस निर्णय के पीछे का कारण रहा एक वायरल वीडियो, जिसे देखकर लोग कई सारे डिफिकल्ट और अनकंफर्टेबल सवाल पूछने लगे। भाई जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट पे बुला के ये भाई आप गए प्रोटेस्ट में है, आपने सबको बुलाया, आप गए क्यों? ये तो गलत बात है यार। आप बताओ। चलो आप मुझे लोगों को उधर जंतर मंतर बुला रहे हो और आप इधर अकेले हमारे लिए आवाज खड़े कर रहे हो, आप क्यों नहीं गए? ये तो गलत बात है। सिंपल ये बताइए, ये तो गलत बात है। आप मुझे बताइए सिंपल, आप क्यों नहीं गए? मैं जंतर मंतर पे भी आया, क्यों नहीं गए आप यहाँ क्यों घूम रहे हैं? मुझे ये तो बताइए। वहाँ सब लाठी खा रहे हैं और आप यहाँ घूम रहे हो हैं? ये कौन सा तो सही क्यों नहीं गए? ये कौन सा सपोर्ट कर रहे हो आप? वायरल वीडियो में 2 युवा विजेता से कुछ ऐसे सवाल पूछ रहे हैं जिनका जवाब वो दे नहीं पाए या शायद देना नहीं चाहते थे। जब बाकी सारे बच्चे प्रोटेस्ट के दौरान लाठी खा रहे थे, टीयर गैस का सामना कर रहे थे, कुछ लोग अनशन पर बैठे थे, तब विजेता कहीं घूमते घूमते बर्गर खा रहे थे। और कॉन्ट्रडिक्शन तो देखिए, स्पोक्स पर्सन होने के नाते, पार्टी का एक नोन फेस होने के नाते उनकी बातें और अपील सुनकर कितने बच्चे प्रोटेस्ट में शामिल हुए होंगे। और जब सही में पुलिस से सामना करने की बारी आई, तब विजेता दहिया भाग गए। अपने टर्मिनेशन के बाद विजेता ने सोशल मीडिया पर फिर से बर्गर खाते हुए एक वीडियो अपलोड किया, जिसमें वो खुद के एक्शंस का जस्टिफिकेशन दे रहे हैं। सुनते हैं। मार्च में तुम्हें पता है कि मैं मार्च में था या नहीं था? मार्च थी, उसके बाद मैं घर गया हूं। और सुनो एक बात, एनीवेज मतलब तुम मुझे इतना अकाउंटेबल होल्ड करते हो, मतलब ये कोई नौकरी है क्या ये प्रोटेस्टर होना? तुमने मुझे इलेक्ट किया है इस पोजीशन के लिए। 1.5 महीना हो गया इसमें मुझे लगे हुए, 1 पैसे का मैं काम नहीं कर पाया हूं। और जो लोग हैं ना जिनके अंदर थोड़ी सी भी फीलिंग है, वो ये बात समझते हैं, कहते हैं अरे सर आप फिर काम वाम नहीं कर रहे अभी तो कैसे चलता है? अब वैसे लोग जब मुझे कहीं पे मिल जाए ना बाहर, कहते गांधी जी का नाम ले रहे थे और वो 2 घंटे धूप में खड़ा हुआ, वो अभी जी स्टेज से नीचे उतर गया और वो सौरभ वहां पे बैठ के लेमनेड पी रहे। ये है सत्याग्रह। गांधी जी ने अपनी किताब में लिखा है सत्याग्रह सफरिंग ऑफ द सोल, अपनी आत्मा को तड़पाना पड़ता है। दिक्कत क्या हो रही तेरे को यार? तू समझ नहीं रहा। तू ये देख ले, वो अभिजीत कौन सी किताब लेके आया अपने हाथ में, देखा तूने? अम्बेडकर किताब थी, उसमें क्या दिक्कत है? पहले गांधी जी अम्बेडकर। अरे यार तू समझ नहीं रहा, डॉक्टर अम्बेडकर ने माई ऑटोबायोग्राफी नाम से कभी कोई किताब लिखी नहीं लिखी। पर उस किताब में जो राइटिंग आइडियोलॉजी वो टोटली अम्बेडकर से ही मैच करती है। यू आर नॉट गेटिंग द पॉइंट। उसका पब्लिशर पता है कौन है? कोई आरएसएस से लिंक्ड है। मैं कोई नौकरी नहीं कर रहा जिसके लिए मुझे पैसे मिल रहे हो। ये बात कह के विजेता ने अपनी ट्रू इंटेंशंस रिवील कर दिए हैं। अगर स्पोक्सपर्सन होने के समय भी वो इसी एटीट्यूड से काम कर रहे थे, तो उन्होंने कितना सिंसियरली अपना काम निभाया होगा, इस बात पर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क लग जाता है। ये थीम सीजेपी के पूरे संगठन में कॉमन है। जो एक चीज हम प्रमा टाइम्स पर कुछ समय से हाईलाइट कर रहे हैं कि सीजेपी के पास धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन मांगने के सिवा कोई एजेंडा नहीं है, कोई आइडियोलॉजी या विजन नहीं है जिससे पार्टी एक साथ आगे बढ़ सके, ग्रो हो सके। इसलिए इस बात पे कोई आश्चर्य नहीं है कि केवल 2 महीनों में ही पार्टी टूटना शुरू हो गई है। विजेता दहिया के बाद अब बारी है आशुतोष रंका की। जब जवान बच्चे लाठी खा रहे थे तब वो कहाँ थे? गुस्से में आकर लोग आशुतोष से ये सवाल पूछते हुए नजर आ रहे हैं। बात एकदम सही है। हम यहाँ लाठी खा रहे थे, आप नहीं खा रहे, बच्चे लाठी खा रहे थे और तुम यहाँ ज्ञान दे रहे हो। यहाँ आपकी बात एकदम सही है। माफी मांगो तुम सबसे पहले, माफी मांगो, माफी मांगो जाने के लिए, माफी मांगो तुम क्यों ऐसी जगह बैठे हो? सीजेपी का प्रोटेस्ट बिखरता हुआ दिख रहा है।
कई उमर खालिद की रिहाई की मांग हो रही है, कई जेंडर राइट्स पर बात हो रही है। कौन वहां किस बात के लिए आया है, किसी को कोई क्लैरिटी नहीं है। विजेता दाहिया आशुतोष रंका के बाद अगली बारी अब किसकी होगी? आपको क्या लगता है इस विषय के बारे में? आपकी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए और प्रमा टाइम्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।